Hello everyone, welcome back to our channel. I hope you're doing well. Today we will practice some synonyms and antonyms asked in SSC Standard 2025. Standard 2025 में पूछे गए synonyms और antonyms की आज practice करेंगे आपके अपने तो that is the really helpful word. So let's start. Question number 1. Choose the antonym of veracity. Veracity का antonym बताना. Veracity का क्या meaning होता है? वेरासिटी का मतलब होता है सच्चाई, ईमानदारी, ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी, इसे हम कहते हैं वेरासिटी। यहाँ हमें बताना है एंटोनिम इसका ऑपोजिट। तो एंटोनिम ट्रूथफुलनेस, एक्यूरेसी, ऑनेस्टी तो इसके सिनोनिम ही होता है। वेरासिटी का मतलब ही होता है सच्चाई, ईमानदारी, एक्यूरेसी, तो ये तो इसके सिनोनिम्स है। तो फॉल्सूट हो जाएगा इसका एंटोनिम। फॉल्सूट का मतलब होता है झूठ, लाए, अनट्रूथ, उसे हम कहते हैं फॉल्सूट। तो आंसर हो जाएगा फॉल्सूट। इसका एंटोनिम हो जाएगा वेरासिटी का। वेरासिटी मीन्स ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी। फॉल्सूट मीन्स लाए, अनट्रूथ। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम बताना है, वर्ड की मैंने आपको एनर्वेट। एनर्वेट, एनर्वेट का मतलब होता है वीकेंड, मतलब कमजोर पड़ना, एनर्जी कम हो जाना, उसे कहते हैं एनर्वेट। एनर्वेट जैसे वेट रिड्यूस करने से थोड़ी कमजोरी आ जाती है, एनर्जी कम होने लगती है, तो इसका क्या कह सकते हो एनर्वेट, कि तुमसे वेट कम करने से एनर्जी कम होने लगती है, बॉडी की वीकनेस हो जाती है। तो ऐसे ही याद रखिएगा, एनर्वेट मीन्स टू वीकन। सिनोनिम क्या है इसका? स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन का मतलब तो होता है मजबूत बनाना, टू गिव स्ट्रेंथ, तो इसका सिनोनिम तो नहीं हो सकता है, तो एंटोनिम हो गया। रिवाइव, रिवाइव मतलब भी एनर्जी से रिलेटेड है। मोटिवेट करना, किसी को प्रोत्साहन देना, एनकरेज करना, तो ये भी पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट का मतलब होता है थका हुआ, थका, एग्जॉस्ट, वेरी टायर्ड, बहुत ज्यादा थका हुआ, लैक ऑफ एनर्जी, तो एग्जॉस्ट इसका सिनोनिम है। एनर्वेट मीन्स टू वीकन, रिड्यूस स्ट्रेंथ, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा एग्जॉस्ट। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ ओरेक्युलर। ओरेक्युलर, ओरेक्युलर का मतलब क्या होता है? ओरेक्युलर का तो ये नहीं है, एक तो फ्यूचर से रिलेटेड, भविष्यवाणी, फ्यूचर से रिलेटेड होता है, फ्यूचर टेलिंग से रिलेटेड है। और एक ओरेक्युलर का मतलब होता है जो चीज क्लियर ना हो, सर्टेन ना हो, अनसर्टेन, उसे हम कहते हैं ओरेक्युलर। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, ऑपोजिट क्या होगा? ल्यूसिड। ल्यूसिड का मतलब होता है क्लियर, जो चीज स्पष्ट हो, क्लियर हो, उसे कहते हैं ल्यूसिड। इम्प्रेस, एंशियस, एंशियस का मतलब चिंतित, और आइडियलिस्टिक मतलब आशावादी होना। एंटोनिम क्या होगा ओरेक्युलर का? ओरेक्युलर का मतलब है अनक्लियर, अनसर्टेन, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा ल्यूसिड। ल्यूसिड का मतलब होता है क्लियर, सर्टेन। ओरेक्युलर मीन्स अनक्लियर। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम बताना है एनकम्ब्रेंस। एनकम्ब्रेंस, एनकम्ब्रेंस का मतलब होता है कोई बर्डन, कोई बर्डन, कोई बाधा, ऑब्स्टेकल भी कह सकते हैं, कोई रुकावट, इसे कहते हैं एनकम्ब्रेंस। इसको बर्डन से याद रखिएगा। एनकम्ब्रेंस मतलब कोई बर्डन, कोई रुकावट, ठीक है, जिसमें कोई बाधा याद रख सकते हो। सिनोनिम क्या होगा इसका? ऑफेंड, ऑब्स्टेकल, इग्नोर, डिसइंटरेस्ट, तो अभी मैं बताई था, इसका सिनोनिम होगा ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल का मतलब होता है कोई बाधा, कोई रुकावट। ऑफेंड का मतलब होता है किसी को अपसेट कर देना, जैसे आपकी किसी बात से या बिहेवियर से कोई अपसेट हो गया, ऑफेंड कर देना। इग्नोर, नजरअंदाज करना, डिसइंटरेस्ट। ठीक है, सो एनकम्ब्रेंस मीन्स बर्डन, ऑब्स्टेकल। बर्डन से याद रखना, ब्रेंस, एनकम्ब्रेंस, बर्डन। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ रेकलेस। रेकलेस का सिनोनिम बताना है। रेकलेस का मतलब क्या होता है? रेकलेस का मतलब होता है केयरलेस। केयरलेस याद रखना, लेस से याद रखना, केयरलेस, रेकलेस, केयरलेस, ठीक है। वो बहुत केयरलेस है, बिल्कुल भी रस नहीं देता, रेकलेस, हेल्थ को लेकर केयरलेस है, जैसे भी याद रख सकते हो। रेकलेस का मतलब होता है केयरलेस। इसका सिनोनिम क्या होगा? प्रूडेंट, कॉशियस, केयरफुल, रैश। प्रूडेंट का मतलब तो होता है वाइस, बुद्धिमान, ठीक है। फिर कॉशियस का मतलब केयरफुल रहना, अलर्ट, सतर्क रहना। केयरफुल का मतलब केयरफुल हो गया। और रैश का मतलब क्या होता है? एक रैश का मतलब तो स्किन इन्फेक्शन से रिलेटेड होता है रैश,
और एक रैश एज अ वर्ब का मतलब होता है केयरलेस। इसे रैश ड्राइविंग आपने सुना होगा, यू शुड नॉट डू रैश ड्राइविंग। तो रैश का मतलब भी होता है केयरलेस और रेकलेस का मतलब भी केयरलेस, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा रैश। प्रूडेंट का मतलब होता है वाइस, बुद्धिमान, रैश केयरलेस। चलिए, सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ पोम्पस। पोम्पस, पोम्पस का मतलब क्या होता है? पोम्पस का मतलब होता है एरोगेंट, शोई, सेल्फ इम्पोर्टेंट, जो खुद को बहुत इंपॉर्टेंस दे, अपनी बहुत बड़ाई करे या बहुत घमंडी हो, एरोगेंट, शोई हो, दिखावा करने वाला हो, इसे हम कहते हैं पोम्पस। तो इसका आपको एंटोनिम बताना है, ऑपोजिट बताना है। सबमिसिव एनर्जी, अर्जेंसी, डिलाइट। डिलाइट का मतलब तो खुशी हो गया, एनर्जी शक्ति, अर्जेंसी किसी चीज की अर्जेंसी है, ये चीज अर्जेंटली चाहिए। और सबमिसिव का मतलब क्या होता है? सबमिसिव मतलब जो झुक जाए। एक है पॉम्पस जो एरोगेंट है, घमंडी है, वो नहीं झुकेगा। और सबमिसिव होता है जो झुक जाए, तो आप सरेंडर कर दे। तो इसका आंसर हो जाएगा सबमिसिव। सबमिसिव इसका एंटोनिम हो जाएगा। पॉम्पस मीन्स एरोगेंट, शोई। ठीक है, नेक्स्ट है चूज द एंटोनिम ऑफ एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का एंटोनिम बताना। एफ्लुएंट का मतलब क्या होता है? रिच। एफ्लुएंट मीन्स रिच। ठीक है, वेल्दी, रिच, जिसके पास खूब पैसा हो। इसका पैसे भी याद रख सकते हो, एफ्लुएंट फुल, फुल ऑफ मनी। एफ्लुएंट में फुल है मनी, जिसके पास खूब पैसे। तो इसका मतलब होता है एफ्लुएंट मीन्स रिच, वेल्दी। इसका ऑपोजिट बताना है, तो वेल्दी, रिच तो इसके सिनोनिम हो गए, तो ये बता दो। प्रोस्पेरस, प्रोस्पेरस का मतलब भी होता है सक्सेसफुल, रिच, रिच या सक्सेसफुल। इसे कहते हैं मे यू प्रॉस्पर, या तरक्की करो, सक्सेसफुल हो। तो एक तो मतलब प्रॉस्परस का सक्सेसफुल होता है और एक रिच भी होता है, वेल्दी भी होता है। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है पुअर, पुअर गरीब। ठीक है, पुअर जिसके पास कम पैसे हैं। और एफ्लुएंट मीन्स रिच, तो फुल है मनी, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा पुअर। ठीक है, इसके और सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं डेस्टिट्यूट के? एक तो पुअर, पॉपर भी होता है इसका सिनोनिम, पॉपर, इम्पोवरिश्ड, ये सब इसके सिनोनिम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ विजिलेंट। विजिलेंट, विजिलेंट का मतलब होता है अलर्ट रहना, सतर्क रहना, केयरफुल, अटेंटिव, विजिलेंट। तो इसका ऑपोजिट सिनोनिम बताइए, सिनोनिम क्या होगा? इनअटेंटिव, इनअटेंटिव तो मतलब अटेंशन नहीं है, ये तो ऑपोजिट हो गया, कि ये नहीं होगा। स्लीपी, स्लीपी का मतलब भी अटेंटिव नहीं है। अलर्ट या केयरलेस, केयरलेस का मतलब इसका ध्यान नहीं है किसी चीज में, तो अलर्ट इसका हो जाएगा। कि अलर्ट होना, केयरफुल रहना, इसे हम कहते हैं विजिलेंट, अलर्ट, केयरफुल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अलर्ट इसका आंसर हो जाएगा। चूज द एंटोनिम ऑफ कमेंट। कमेंट, कमेंट का मतलब क्या होता है? एक कमेंट मतलब तो होता है किसी की प्रेस करना, तारीफ करना। कमेंट या फिर किसी की सिफारिश करना, इसे रिकमेंड भी कहते हैं, सेंस में इसका यूज करते हैं। तो तारीफ से ही रिलेटेड हो गया कमेंट। इसका ऑपोजिट क्या होगा? एंटोनिम, प्रेस, अप्रूव, क्रिटिसाइज, लॉर्ड। प्रेस का मतलब तारीफ करना, अप्रूव भी एक तरह से अच्छी बातें कर रहे हैं हम किसी को अप्रूव करना। एंड अपलॉज का मतलब भी होता है तारीफ करना, तारीफ करना। इसका आप याद रख सकते हैं अपलॉज से। अपलॉज, बिग राउंड ऑफ अपलॉज। तो अपलॉज किसके लिए जाते हैं, किसके लिए तालियां बजाते हैं? जिसकी आप तारीफ कर रहे हो। तो अपलॉड का मतलब भी प्रेस से ही रिलेटेड है, तारीफ से रिलेटेड है। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज निंदा करना, क्रिटिसाइज। ठीक है, तो condemn means praise, comment means praise, recommend, and criticize will be anthem. Next देखिए, select the synonym of obsequious. obsequious का synonym बताना। obsequious का मतलब क्या होता है? obsequious का मतलब है ओबीडियंट होना। कई बार इसका मतलब होता है कि बहुत ज्यादा भी ओबीडियंट होना, जरूरत से ज्यादा आप दूसरों की रिस्पेक्ट कर रहे हो, जरूरत से ज्यादा आज्ञाकारी होना। एक फ्लैटरिंग के सेंस में, चापलूसी के सेंस में भी उसको यूज करते हैं, कि कई लोग होते हैं कि बहुत ज्यादा सामने वाले को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देना, जरूरत से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा ओबीडियंट होना, बहुत ज्यादा आज्ञाकारी होना, उसे हम कहते हैं ऑब्सिक्वेस। तो आप इसको ओबीडियंट से याद रखना, ऑब्सिक्वेस, ओबीडियंट, बहुत ज्यादा ओबीडियंट होना। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? डेफिएंट, एग्रेसिव, प्राउड, सबमिसिव। एग्रेसिव तो गुस्से वाला हो गया, और प्राउड लगता है थोड़ा घमंड के सेंस में हो गया, तो ये सिनोनिम नहीं होंगे।
डेफिएंट या सबमिसिव, इसका सिनोनिम हो जाएगा सबमिसिव। सबमिसिव मतलब ये जो झुक जाए, जो दूसरे के सामने सरेंडर कर दे, तो सबमिसिव इसका सिनोनिम हो जाएगा। सबमिसिव मीन्स ओबीडिएंट, ऑब्सीक्वेंस मीन्स फ्लैटरिंग, मतलब ओबीडिएंट होना, बहुत ज्यादा ओबीडिएंट होना, बहुत ज्यादा आज्ञाकारी, उसको रिस्पेक्ट करना, एक तरह से ना चापलूसी जैसा लगता है, फ्लैटरिंग। एंड ऑफ सबमिसिव मीन्स ओबीडिएंट। डेफिएंट का मतलब होता है डिसओबेइंग, रेजिस्ट, किसी चीज के लिए डिफाई मतलब मना करना। डेफिएंट डिसओबे करना, रेजिस्ट करना, किसी चीज का विरोध करना, उसके लिए मना करना, उसे हम कहते हैं डेफिएंट। नेक्स्ट देखिए, डेफिएंट को वैसे आप रख सकते हो कि डिफरेंट है, मतलब सब लोग एग्री कर जाते हैं, बात मान जाते हैं, लेकिन वो नहीं मानता, मीन्स डिफरेंट। डिसओबेइंग, रेजिस्टेंस, वो हर बात में विरोध करता है, मना करता है, वो थोड़ा डिफरेंट है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ क्वेल। क्वेल, क्वेल का मतलब होता है काम डाउन, शांत करना, शांति से रिलेटेड है, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? सप्रेस। सप्रेस का मतलब हो गया दबाना, काम करना, किसी को शांत करना। साइलेंट का मतलब भी शांति से रिलेटेड है, चुप्पी से रिलेटेड। और एजिटेट, एजिटेट का मतलब होता है किसी को प्रोवोक करना, भड़काना। तो क्वेल का एंटोनिम क्या हो जाएगा? क्वेल का मतलब हुआ शांत करना, और एजिटेट का मतलब हो गया प्रोवोक करना, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा एजिटेट। एजिटेट मीन्स प्रोवोक, अपसेट, किसी को नाराज करना, उसको प्रोवोक करना, उसको इंस्टिगेट, भड़काना। और क्वेल का मतलब होता है सप्रेस, काम डाउन, शांत करना। जैसे किसी को गुस्सा आता है, वो शोर शराबा करने लगते हैं, तो उसको कहते हैं ना क्वाइट, या चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, तो इसको क्वाइट से याद रख सकते हो। क्वाइट मतलब चुप कराना, शांत करना। जैसे क्लास में बहुत हल्ला होता है, वो टीचर्स कहते हैं बी क्वाइट, मतलब शांत करना। क्वाइट शांत करने से रिलेटेड होता है, चुप कराने से, तो ट्वेल्व को आप क्वाइट से याद रख सकते हैं, मीन्स सप्रेस, काम डाउन। और एजिटेट का मतलब तो प्रोवोक करना, अपसेट करना। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ पिनैकल। पिनैकल का क्या मतलब होता है? पिनैकल का मतलब होता है किसी चीज की शिखर, जैसे टॉप, एक सक्सेस के शिखर पे पहुंच जाना, सफलता के शिखर पे एकदम टॉप पर पहुंचना, उसे हम कहते हैं पिनैकल। टॉप पे, एपेक्स भी कहते हैं इसको, एपेक्स। इसका सिनोनिम क्या होगा? पीक, पीक, टॉप मोस्ट पॉइंट, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट क्या होता है? इसका ऑपोजिट हो जाएगा बॉटम, डिक्लाइन, वेस्ट, इसके ऑपोजिट में चले जाएंगे, तो सिनोनिम इसका होगा पीक, किसी चीज के शिखर पर, ऊंचाई पर पहुंचना, उसे हम कहते हैं पिनैकल। पिनैकल, तो ऐसे याद रख सकते हो, पिनैकल पाइनएप्पल जो है ना, बहुत ऊपर लिखता है, पाइनएप्पल चाहिए तो बहुत ऊपर से ढूंढना पड़ेगा। तो पिनैकल का मतलब भी हुआ टॉप पे, किसी सफलता शिखर पे पहुंच जाना, एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट, उसे कहते हैं पिनैकल, टॉप मोस्ट पॉइंट को। इसके सिनोनिम्स होते हैं एपेक्स, पीक, ठीक है। और इसके एंटोनिम्स हो गए जैसे डिक्लाइन, बॉटम, राइट। इसके और एंटोनिम भी होते हैं, ऐसे आपने सुना होगा, नादीर। नादीर होता है बॉटम, नादीर का मतलब भी है बॉटम, तो इसका एंटोनिम हो जाता है पिनैकल। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ कैकोफोनी। कैकोफोनी का सिनोनिम बताना। कैकोफोनी का मतलब क्या होता है? तुम जो कर्कश जैसी आवाज होती है, अनप्लीजेंट वॉइस, जो आपको सुनने में अच्छी नहीं लगती, उसको हम कहते हैं कैकोफोनी। कैकोफोनी, जैसे फ्रॉग की वॉइस होती है, थोड़ी अनप्लीजेंट, कानों को चुभती है, उसको हम कहते हैं कैकोफोनी। फ्रॉग की वॉइस के लिए यूज करता है ऐसे। अच्छा, इसको ऐसे याद रख सकते हो कैकोफोनी की, फोन पे कुछ लोगों की वॉइस अच्छी नहीं लगती ना, एकदम कर्कश करके चुभती है कानों, तो कैकोफोनी ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। कि जैसे कॉल पर कुछ लोगों से बात करते हैं, तो उनकी वॉइस एकदम से चुभती है, कैकोफोनी, कर्कश वाली, अनप्लीजेंट वॉइस होती है, इसे याद रखेंगे, ठीक है। सो सिनोनिम क्या होगा इसका? हार्मनी, डिस्कॉर्ड, ऑर्डर, साइलेंस। हार्मनी का मतलब तो हो गया पीस, शांति। डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का मतलब डिसएग्री करना होता है। ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब भी शांति, जैसे जज कहते हैं ना कोर्ट में, आपने कहीं में देखा होगा, टीवी में भी, ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब शांति बनाए रखो, तो ऑर्डर का मतलब शांति से रिलेटेड है। और साइलेंस मतलब भी शांत होना, तो कैकोफनी का सिनोनिम क्या होगा? डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ मैग्नेनिमस। मैग्नेनिमस का एंटोनिम बताना, अपोजिट। इसको हमने याद किया था पहले भी, मैग्नेनिमस। मैग्नेनिमस नानी से याद किया था, नानी दादी। उनका दिल कैसे होता है, बहुत बड़ा होता है, दयालु टाइप होती है, जेनरस होते हैं, तो इससे हमने इसको याद कर लिया था। तो जेनरस तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। मैग्नेनिमस नानी दादी का दिल बहुत बड़ा होता है ना, बहुत दयालु होते हैं, काइंड हार्टेड होते हैं, जेनरस होते हैं, तो ऐसे हम इसको याद रखेंगे। एंटोनिम क्या होगा मैग्नेनिमस का? ऑपोजिट बताना है। इसका सिनोनिम हो गया जेनरस, तो ठीक है, दयालु, काइंड। फॉरगिविंग भी इसका सिनोनिम ही होगा, फॉरगिविंग। नोबल भी सिनोनिम हो गया, एंटोनिम होगा पेटी। पेटी का मतलब होता है तुच्छ, ट्रिवियल। एक है मैग्नेनिमस। मैग्नेनिमस का मतलब तो है कि वो जेनरस, काइंड है, दयालु है, फॉरगिविंग है। इसका ऑपोजिट हो गया पेटी। पेटी का मतलब होता है ट्रिवियल, तुच्छ, अनइम्पोर्टेंट। ठीक है, मतलब छोटी छोटी बातों के लिए, तो जो पैटी इश्यूज पे कई बार लोग लड़ने लग जाते हैं, तो छोटी छोटी बातों को लेकर, तो इसको आप ऐसे कर सकते हो कि पैटी का मतलब होता है ट्रिवियल, अनइम्पोर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ इम्प्यूट। इम्प्यूट का एंटोनिम बताना है, ऑपोजिट। सपोर्ट, एनर्जेटिक, चीयरफुल, लाइवली। सपोर्ट मतलब किसी का सहारा देना, साथ देना हो गया। एनर्जेटिक, एनर्जी से फुल, फुल ऑफ एनर्जी। चीयरफुल मीन्स हैप्पी, एंड लाइवली का मतलब भी एनर्जेटिक से रिलेटेड है। तो इम्प्यूट का एंटोनिम क्या होगा? इम्प्यूट का मतलब क्या होता है? किसी पे कुछ एक्यूज करना, किसी पे कोई ब्लेम लगाना, कोई दोष लगाना, उसे हम कहते हैं इम्प्यूट। या फिर किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई चार्ज देना, या फिर कोई ब्लेम लगाना, दोष लगाना, उसे कहते हैं इम्प्यूट। तो एक इम्प्यूट हो गया, इम्प्यूट का मतलब किसी को ब्लेम करना, एक्यूज करना। और एक हो गया सपोर्ट, की उसका साथ देना, सपोर्ट करना, उसके पक्ष में रहना। तो एंटोनिम हो जाएगा इम्प्यूट का सपोर्ट। सपोर्ट। इम्प्यूट मीन्स ब्लेम, गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, तो ये मतलब होता है। और एक मतलब होता है एक्यूज करना, ब्लेम करना, कोई दोष लगाना, किसी पे दोषारोपण करना। तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा सपोर्ट। सपोर्ट। एंटोनिम ऑफ इमिटेट। इमिटेट का मतलब क्या होता है? इमिटेट कौन बार सुना होगा, डोंट इमिटेट। इमिटेट का मतलब होता है कॉपी, नकल करना। इमिटेट, कॉपी करना, ठीक है, नकल करना। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, ऑपोजिट? रेप्लिकेट, कॉपी, इनोवेट। रेप्लिकेट का मतलब ये होता है कॉपी करना, रिपीट करना, नकल करना। कॉपी, नकल करना। और इनोवेट, इनोवेट कुछ नया बनाना। और इको, होते हैं ना कि ये साउंड एकदम गरजती है, जैसे पहाड़ों में मोस्टली जब ये अपना नाम लेता है तो बार बार दोबारा दोबारा उसी को अपना नाम सुनाई देता है, वही आवाज दोबारा सुनाई देती है। तो एक तरह से इको का मतलब ये हो गया कि रिपीट होना, वही चीज दोबारा होना। तो कॉपी, रिपीट से ये रिलेटेड है। इमिटेट का मतलब होता है नकल, कॉपी करना। तो वही चीज जो आप कर रहे हो कोई दूसरा कर रहा है। तो इको का मतलब ये हो रहा है आपकी ही आवाज बार बार आई जा रही है, तो रिपीट हो रही है। तो एंटोनिम क्या होगा इमिटेट का? एंटोनिम, एंटोनिम हो जाएगा इनोवेट। एक इमिटेट का मतलब तो हो गया कॉपी करना, नकल करना, और इनोवेट का मतलब कुछ नया बनाना। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा इनोवेट। ठीक है, रेप्लिकेट मीन्स कॉपी, रिपीट। इमिटेट का मतलब ये होता है कॉपी, रिपीट। रेप्लिकेट को आप रिपीट से याद रख सकते हो। रिपीट, कि जो आप बोल रहे हो वही बोली जा रहा है सामने वाले, जो आप कह रहे हो वही रिपीट कर रहा है, आप ही की नकल कर रहा है, आप ही को कॉपी कर रहा है, आपको ही रिपीट कर रहा है। तो रेप्लिकेट को रिपीट से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, चूज द एंटोनिम ऑफ ल्यूसिड। ल्यूसिड का एंटोनिम, ल्यूसिड अभी है इसका। ल्यूसिड का मतलब होता है क्लियर, सर्टेन, जो साफ है, स्पष्ट है। इसका एंटोनिम क्या होगा? ट्रांसपेरेंट, क्लियर, वेग, कोहेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शी, क्लियर हो गया तो उसका सिनोनिम है क्लियर, वेग, कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब भी होता है क्लियर, कोहेरेंट का मतलब भी क्लियर होता है, स्पष्ट होता है। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा वेग। वेग, वेग मतलब होता है अनसर्टेन, अनक्लियर, जो चीज साफ ना हो, स्पष्ट ना हो, उसे कहते हैं वेग। कोहेरेंट मीन्स लॉजिकल, क्लियर, जो लॉजिकल हो, क्लियर हो, स्पष्ट हो।
नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ समन। समन, समन का मतलब क्या होता है? समन का मतलब होता है कॉल। ऑफिशियल इसको यूज करते हैं, जैसे कोर्ट का सम्मन सुना होगा, कोर्ट का सम्मन आया किसी, तो सम्मन का मतलब हो गया बुलावा, ठीक, बुलावा आया, तो ऑफिशियली इसको यूज किया जाता है। सम्मन का मतलब होता है कॉल, ठीक है, कहीं बुलाना, तो सिनोनिम हो गया इसका कॉल। बाकी सेंड, डिस्पर्स, ड्राइव। डिस्पर्स का मतलब क्या होता है? टू गो इन डिफरेंट डायरेक्शंस। जैसे असेंबली होती थी स्कूल में, तो बोलते हैं ना लास्ट में क्लासेस डिस्पर्स, ये आपको अपने अपने डायरेक्शंस में जाओ, अलग अलग डायरेक्शंस में जाओ, तो अलग अलग डायरेक्शंस में जाना आपको कहते हैं डिस्पर्स। नेक्स्ट देखिए, चूज द एंटोनिम ऑफ बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट का मतलब क्या होता है? बेनेवोलेंट का मतलब होता है काइंड, जेनरस, जैसे मैग्नानिमस हमने किया, दयालु, काइंड, दूसरों की हेल्प करने वाला, बेनेवोलेंट। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? ह्यूमेन, जेनरस, काइंड, बेनेवोलेंट। ह्यूमेन का मतलब भी होता है काइंड, जेनरस जिसमें ह्यूमैनिटी हो, ह्यूमेन, ठीक है। जेनरस का मतलब भी काइंड हुआ, काइंड, दयालु। और मेलेवोलेंट, मेलेवोलेंट का मतलब होता है जिसके मन में कड़वाहट हो, हॉस्टिलिटी हो दूसरों के प्रति, मतलब वो काइंड नहीं है, बल्कि उसके मन में एक कटुता है, कड़वाहट है, उसे हम कहते हैं मेलेवोलेंट। ऐसे भी याद रख सकते हो, मेलेवोलेंट उसके मन में मैल है, मैल है, मेलेवोलेंट। और बेनेवोलेंट जो काइंड हो। सो मेलेवोलेंट मीन्स बिटर, हॉस्टाइल, जिसके मन में कड़वाहट हो, शत्रुता हो, कटुता हो। नेक्स्ट देखिए, चूज द एंटोनिम ऑफ इन्फ्लेट। इन्फ्लेट, इन्फ्लेट क्या होता है? बढ़ना। जैसे इन्फ्लेशन में क्या होता है? इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन में प्राइसेस बढ़ जाते हैं, सभी चीज के प्राइसेस, दाम बढ़ने लगते हैं, महंगाई हो जाती है, इसलिए हम कहते हैं इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है इंक्रीज, कोई चीज बढ़ना, इंक्रीज, एक्सपेंड। तो इसके सिनोनिम हो गए इंक्रीज, एक्सपेंड, स्वेल। स्वेल का मतलब भी बढ़ना, जैसे कहीं स्वेलिंग हो जाती है, पार्ट पे सूजन होती है, वो चीज एकदम से बड़ी हो जाती है, तो स्वेलिंग का मतलब हो गया एक्सपेंड, बढ़ना। तो ये भी सी होगा इसका। एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका? रिड्यूस। इन्फ्लेट का मतलब होता है बढ़ना, इन्फ्लेशन में जैसे दाम बढ़ जाते हैं। रिड्यूस का मतलब होता है कम होना, तो एंटोनिम हो जाएगा इन्फ्लेट का रिड्यूस, रिड्यूस। नेक्स्ट देखिए, चूज द एंटोनिम ऑफ व्हेन। एंटोनिम ऑफ व्हेन, टायरिंग, हेल्दी, लॉन्ग, वेरीसम। व्हेन का मतलब होता है टायरिंग, टायरिंग, एग्जॉस्टिंग। एग्जॉस्टिंग अभी हमने देखा था कि बहुत थका हुआ होना, बहुत कमजोरी होना, बहुत थकावट हो जाना, उसे हम कहते हैं व्हेन। तो व्हेन का एंटोनिम क्या होगा, ऑपोजिट क्या होगा? वेरीसम, टायरिंग, तो इसके सिनोनिम हो गए, ऑपोजिट हो जाएगा हेल्दी, हेल्दी। वेरीसम मीन्स टायरिंग, एग्जॉस्टिंग। वेन का मतलब वीक होता है, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा हेल्दी। नेक्स्ट देखिए, चूज द एंटोनिम ऑफ डोमिनेट। डोमिनेट करना मतलब क्या होता है? डोमिनेट करने का मतलब होता है किसी को कंट्रोल करना, रूल करना, ठीक है, डोमिनेट करना। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, एंटोनिम क्या होगा? रूल, गवर्न, कंट्रोल, तो इसके सिनोनिम्स हैं। किसी को कंट्रोल करना, रूल करना, ये तो इसके सिनोनिम होगा। गवर्न, अच्छा इसका एंटोनिम हो जाएगा सबमिट, सबमिट, सबमिट कर देना। सबमिट का एक चीज तो होता है कि कोई असाइनमेंट जैसे सबमिट करना, ठीक है, देना। और एक सबमिट का मतलब होता है कि सरेंडर कर देना, झुक जाना, जैसे सबमिसिव होता है। तो डोमिनेट का एंटोनिम हो जाएगा सबमिट। सो आई होप आपको ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्लियर होएगा। एक बार हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपने भूलो नहीं। वेरासिटी का एंटोनिम बताना था। वेरासिटी का मतलब क्या होता है? ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी, सच्चाई, ईमानदारी। इसका ऑपोजिट था फॉल्सूट। फॉल्सूट का मतलब हो गया झूठ, ठीक है। फॉल्स होता है ना, जो चीज गलत हो उसको फॉल्स बोलते हैं, ट्रू फॉल्स। सिनोनिम बताना है एनर्वेट का। एनर्वेट का मतलब होता है
वीकेंड, एनर्जी कम होना, स्ट्रेंथ कम होना, ठीक है, वीकेंड होना। ठीक है, जैसे वेट रिड्यूस होता है, वेट को रिड्यूस कर लेता है तो फिर पहले कमजोरी आने लगती है, वीकनेस होती है, तो वीकेंड, रिड्यूस स्ट्रेंथ। एंटोनिम ओरेकुलर, ओरेकुलर का मतलब होता है अनक्लियर, अनसर्टेन, एक तो फ्यूचर टेंस से रिलेटेड है, यहाँ इसका मतलब है अनक्लियर, एस्पेक्ट। इसका एंटोनिम हो जाएगा ल्यूसिड, ल्यूसिड का मतलब होता है क्लियर, सर्टेन, साफ, स्पेशल। सिनोनिम एनकम्बरेंस, एनकम्बरेंस का मतलब होता है बर्डन, बर्डन, कोई ऑब्स्टेकल, कोई बाधा, कोई रुकावट, कोई होल, समझ लो, एनकम्बरेंस बर्डन से मतलब। तो इसका सिनोनिम था ऑब्स्टेकल। रेकलेस का मतलब होता है केयरलेस, रेकलेस, इसका सिनोनिम क्या था, रैश। पॉम्पस, पॉम्पस का मतलब होता है शोई, एरोगेंट, जो वो दिखावा करता है, शोई, सेल्फ इम्पोर्टेंट, घमंडी, तो इसका ऑपोजिट था सबमिसिव। एफ्लुएंट, फुल ऑफ मनी मतलब रिच, वेल्दी, प्रॉस्पेरस, इसका ऑपोजिट क्या था, डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट का मतलब होता है पुअर, लेस कम पैसे, पुअर, इम्पॉवरिश्ड, पॉपर भी कहते हैं इसे। विजिलेंट का सिनोनिम, विजिलेंट का मतलब होता है अलर्ट, केयरफुल रहना, सतर्क रहना, विजिलेंट। कि एंट होती है ना, जैसे एंट एक बार बार गिरती है, दीवार पर चढ़ने की कोशिश करती है तो बार बार वो गिरती है, चींटी और गिरती है, पर फिर भी वो अलर्ट रहती है, केयरफुल रहती है, बार बार उठने की कोशिश करती है। तो विजिलेंट का मतलब होता है अलर्ट, केयरफुल, सतर्क रहना। इसका ऑपोजिट सिनोनिम बताना था, सो अलर्ट हो जाएगा। एंटोनिम कमेंट का, कमेंट का मतलब क्या होता है, प्रेज करना, रिकमेंड करना। इसका एंटोनिम था क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज मतलब निंदा करना, बुराई करना। सिनोनिम ऑब्सिक्वियस, ऑब्सिक्वियस का मतलब होता है फ्लैटरी, वैसे चापलूसी करना, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देना, बहुत ज्यादा ओबीडियंट होना, बहुत ज्यादा झुकना। सबमिसिव, ओबीडियंट। एंड डेफिएंट का मतलब होता है डिसओबे, रेजिस्टेंट, जो रेजिस्ट करना, किसी चीज का विरोध करना, मना करना, जैसे सबके मान जाते हैं, कुछ डिफरेंट लोग होते हैं ना, वो डिसओबे करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, डेफिएंट। एंटोनिम क्वेल का, क्वेल का हमने क्वाइट से याद किया था, तो क्वेल का मतलब होता है काम डाउन, शांत करना। और एजिटेट का मतलब, इसका ऑपोजिट एजिटेट था, एजिटेट का मतलब होता है प्रोवोक, भड़काना, अपसेट करना, नाराज करना। सिनोनिम ऑफ पिनाकल, पिनाकल बहुत बड़ा, उसको लेने के लिए एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाना होगा, तो पिनाकल का मतलब होता है शिखर, टॉप मोस्ट पॉइंट, जिसको अपेक्स या पीक भी कहते हैं। सिनोनिम कैकोफोनी, कैकोफोनी फोन पे कुछ लोगों के बारे में कर सुनाई देते हैं अनप्लीजेंट, ठीक है। सिनोनिम एंटोनिम बताने का, मैग्नानिमस, मैग्नानिमस हमने नानी दादी से याद किया था, उनका दिन कैसा होता था, बहुत बड़ा, बहुत जेनरस, काइंड, ठीक है। तो इसका एंटोनिम क्या था, पेटी, पेटी का मतलब होता है ट्रिवियल, इनसिग्निफिकेंट, अनइम्पोर्टेंट। एंटोनिम इम्प्यूट, इम्प्यूट मतलब कुछ पुट कर देना, तो कोई ब्लेम पुट कर देना, किसी पे कोई ब्लेम लगा देना, या इसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना। एंटोनिम बताना था आपको इमिटेट का, इमिटेट का मतलब होता है नकल करना, कॉपी, रिपीट, तो इसका एंटोनिम था इनोवेट की कुछ नया प्लान। रेप्लिकेट का मतलब भी होता है कॉपी, रिपीट। एंटोनिम लूसिड का बताना, लूसिड का मतलब हमने देख लिया, साफ, स्पष्ट, तो इसका एंटोनिम था वेग, वेग का मतलब होता है अनक्लियर, जो साफ ना हो, स्पष्ट ना हो। और कोहेरेंट का मतलब भी क्लियर होता है। सिनोनिम समन का, समन कोई ऑफिशियल बुलावा होता है, जैसे कोर्ट का समन, समन ये मतलब होता है कॉल। और एंटोनिम बेनेवलेंट, बेनेवलेंट का मतलब होता है काइंड, जेनरस, दयालु, दूसरों की मदद करने वाला, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा मेलोवेलेंट, मेलोवेलेंट मीन्स बिटर, हॉस्टाइल, इसके मन में कड़वाहट हो, कटुता हो, शत्रुता हो, मन में मैल हो। एंटोनिम इन्फ्लेट का, इन्फ्लेशन में क्या होता है,